नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। हर शाम की तरह इस शाम भी हम आ गए हैं आपके लिए चर्चा पर लेकर, राजनीतिक घमासान को लेकर जो सुर्खियों में अभी इस वक्त खबरें हैं उन पर बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजकुमार मीणा, कांग्रेस प्रवक्ता, और महिपाल जी, बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर। और आज का मुद्दा है विरोधाभास के बीच एकता का दाव। लगातार सुर्खियों में खबरें हैं, इसीलिए सबसे पहला सवाल राजकुमार जी आपसे। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की खबरें आती है, लेकिन चुनाव के बाद सब एक साथ एक मंच पे दिखने लग जाते हैं। क्या वजह है आखिर इसकी? जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर हुई थी उसका खामियाजा हमने भुगता है विधानसभा चुनाव में। उसके बाद में पूरा संगठन, पूरा आला कमान एक होके और सब नेताओं में चर्चा करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का न तो कोई गुट रहा है, न ही कहीं किसी से विरोधाभास रहा है। सब काम, सारी चीजें, सारा सब कुछ एक साथ पार्टी आला कमान की एक लाइन पे जो टास्क दिए जा रहे हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए, सब एकजुट होकर एक मंच पे आके राजस्थान की जनता की आवाज उठाने के लिए सब साथ खड़े हैं। वहीं हम तुलना करें भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता के अंदर है, कल ही हमने देखा कि जेपी नड्डा जी, अब इनमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी में, तो पीछे वाला इंजन तो आगे जाने की प्रयास कर रहा है, और वो डबल इंजन के सरकार इंजन ट्रेन के जो डिब्बे हैं, तो पीछे वाले डिब्बे तो आगे आने की कर रहे हैं, आगे वाले डिब्बे इंजन बनने की कर रहे हैं। तो ये कसमकस इनके डबल इंजन वाली सरकार में चली आ रही है। हमने इसके कुछ उदाहरण देखे भी इनके जयपुर वाले कार्यालय में कि जेपी नड्डा जी का राजस्थान वाला दौरा होने वाला, उससे पहले इनकी गुटबाजी खुलकर सामने आई है, इनके नेताओं की विरोधाभास सामने आया है। 2023 में विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि जिसने वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 2 बार बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस बार भी उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन जैसे ही सरकार आते ही उनको उनकी छवि एक महारानी टाइप कर दी और उनको दरकिनार कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे जी ने भजन लाल जी के ऊपर, उनके सरकार के ऊपर जल संकट को लेकर आरोप लगाए कि वो सही तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे, उपचुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए। दूसरे हम किरोड़ी लाल मीणा जी को देख लेते हैं कि जब कांग्रेस का शासन था, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, बीजेपी की तरफ से एकमात्र नेता थे जिन्होंने सड़कों पे लड़ाई लड़ी, फुटपाथों पे सोए, पुलिस के मुकदमे झेले, पता नहीं कितने दिनों तक वो आंदोलन कर रहे। एक भी इनके अलावा एक भी नेता का आप नाम बता दीजिए। पूरा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने झूठा माहौल तैयार किया। आज उनकी दशा क्या है? उनकी खुद की सरकार में सुनी नहीं जा रही, उनकी खुद की सरकार के उनकी बातें मनवाने के लिए उनको टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है। उन्होंने खुले तौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अवैध बजरी खनन का आरोप लगाया कि 6 करोड़ की बजरी रोज बिक रही है। कालीचंद सराफ जी ने खुले तौर पे इनके ऊपर आरोप लगाया। तो किरोड़ी लाल जी का आप गुट देख लीजिए। दूसरा राजेंद्र राठौड़ जी का और इनके जो प्रभारी है राधा मोहन जी का, उन दोनों के बीच में भी देख लीजिए कि राधा मोहन जी राठौड़ साहब के लिए कहते और राधा मोहन जी का विरोध टोंक के अंदर उनके कार्यकर्ता करते कि राठौड़ नहीं तो भाजपा नहीं। सड़कों तक भी ये लोग उतरे, इनकी गुटबाजी बिल्कुल सड़कों तक भी आई बिल्कुल है। राजकुमार जी, सतीश पूनिया आपने जी को कई देख सारे। लीजिए आप। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात, आप जो साइलेंट गुट चल रहा है ओम बिरला जी का, जी। ये सब एक तरफ है, वो उनका गुट एक तरफ चल रहा है। तो इनकी खींचातानी में देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती है, उनमें गुट होते हैं, लेकिन ये सत्ता में रहते हुए इनके अंदर की गुटबाजी की वजह से राजस्थान की जनता के कार्य हो ही नहीं पा रहे। बिल्कुल ये राजकुमार बस जी, आपने एक दूसरे गुट को सिलसिलेवार तरीके समझाने से, में, लगातार मनाने में, तरीके से। जी इसके जी चक्कर जी। में जनता के जी मुख्य जी मुद्दों से इनके ध्यान बिल्कुल हट जी। गया। राजकुमार जी, लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपने भाजपा पे कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बारी भाजपा की है। महिपाल जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे राजकुमार जी की बात पर? राजकुमार भाई बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी गुटों में बंटी हुई है, पटरियों में डिब्बे एक दूसरे से आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में आपस में डिब्बों में कंपटीशन है। पर भाई को इतना पता होना चाहिए कि डब्बे उधर जाते हैं जिधर इंजन उनको लेके जाता है। भाई डब्बे अपने आप नहीं चलते हैं, डब्बे इंजन के पीछे चलते हैं, जहां इंजन जाएगा वहां डिब्बे जाएंगे। इसलिए इस बात को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा कि सारे डिब्बे एक साथ हमारे डबल इंजन की सरकार में जुड़े हुए हैं। रही बात इस गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, चूंकि जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमारा आपसी मतभेद कहाँ खुल के है ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपका आना जाना अच्छे से लगा रहता होगा। मीडिया को पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं, बट आपको बड़ा पता है। पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए एक बात और बता देता हूं, कल जय हिंद सभा जो बाड़मेर में हुई थी,
और हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत को पब्लिकली मंच पे ये कहा था कि आमीन खान और मेवाराम जैन दोनों पार्टी से निष्कासित हैं, यदि अशोक गहलोत उनको लाना चाहे तो अपने घर ले जाए, पार्टी में नहीं आने देंगे। ये पब्लिकली हजारों की तादाद में हरीश चौधरी ने कहा था किस तरीके से बाड़मेर की गुटबाजी को दिल्ली तक ले जाएगा, और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा भाई थोड़ा बहुत ध्यान उधर भी ले जाइएगा। 4 गुट बने हुए हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली। एक का सुबह ट्वीट आता है, दूसरे का दोपहर को क्रॉस ट्वीट आता है, तीसरे का शाम 4 बजे ट्वीट आता है, चौथा रात को करता है। किस तरीके से चारों गुट अपनी अपनी दिशा में अपने अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, प्रदेश भी जानता है और जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। भाई आप मुझे इतना जवाब दे दें, कल के आपकी जय हिंद सभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आपके नेताओं ने आपसी मतभेद जो खुल के सामने है और कैसे आपका आपस में मखौल उड़ा, प्रदेश की जनता उस पे हंस रही है। ठीक है। एक साथ रोटियां बैठ के खिलाने से आप एकजुट ठीक है। नहीं होते हो। हरीश चौधरी ने बिल्कुल। सीधा अशोक गहलोत को चैलेंज किया और रणदीप सुरजेवाला, रंधावा, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट। ठीक है महिपाल जी, आपने जो भी आरोप लगाए हैं, आपने जो भी बयानबाजी की है कांग्रेस को लेकर, अब वक्त है कि कांग्रेस से सीधा इसका जवाब जाना जाए। राजकुमार जी, जी महिपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल महिपाल जी, आपने कई सारे सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर और अब वक्त है कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखने का। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और खासकर मैं बाद में जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं वो मैं अभी पूछ लेता हूं ताकि आप एक साथ इसका जवाब दे दें कि मेवाराम जैन और आमिर खान की वापसी को लेकर ये जो बुगाहट है, इन सब को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कुल मिलाकर? सौरभ जी, पहले तो मैं महिपाल जी को बता देता हूँ किसी भी नेता के अपने क्षेत्र के व्यक्तिगत विचार और पार्टी के सामूहिक विचार में बहुत फर्क होता है। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावे का काम करती है, उन्होंने उनके अशोक गहलोत जी को बोला तो अशोक गहलोत जी क्या प्रदेश अध्यक्ष है क्या अभी, या राजस्थान के प्रभारी है? वो उनके क्षेत्र का मामला, उन्होंने उनके जो भी बोला है कि अगर आप चाहते हो तो आपके हिसाब से प्रे कर लेता हो, पार्टी में नहीं है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। एक मंच पे बैठना, और दूसरी बात आप सुनिए कि ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि आप कांग्रेस के अंदर रहते हो, अगर आप किसी के विचारों से असहमत हो तो आपको अधिकार है कि एक मंच पे बैठकर आप अपनी बात रख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की हालत तो आप देखो कि इनके नेताओं को टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है, और इनका कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा टंकी पे चढ़ जाता है तो भजन लाल जी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। ये क्या है? ये क्यों नहीं नजर आता? इनके प्रभारी राधा मोहन शर्मा को टोंक के अंदर राजेंद्र राठौर के कार्यकर्ता खुलेआम सड़क पे झंडे दिखाते, ये नजर नहीं आते। मैं चलो इनकी बात से सहमत भी हो जाता हूं कि हाँ कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन हमारे गुटबाजी से राजस्थान की जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप सरकार में हो महाराज, आपकी गुटबाजी की वजह से शासन आप चला रहे हो, आपकी गुटबाजी की वजह से राजस्थान की जनता के हितों का टुकड़ाघात हो रहा है, उनके कार्य नहीं हो पा रहे। अब भजन लाल जी की और किरोड़ी लाल जी की गुटबाजी के चक्कर में पूरे 1 वर्ष वो कृषि मंत्री बना रखे, उनके डिपार्टमेंट का एक भी काम नहीं हुआ। और यहां तक कि आप देखिए कि कृषि मंत्री से संबंधित जब सदन में सवाल उठाए गए तो जवाब जबर सिंह खर्रा दे रहे थे। अब ये मत बोलिए ये कब हुआ। खुद किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे कि मेरी सरकार मेरे ऊपर फोन टेपिंग करा रही है। तो महिपाल जी कब से कुछ बोलना चाह रहे हैं? राजनीति सुनिए, राजनीति में गुटबाजी एक सक्रिय तत्व है, लेकिन प्रभाव कहां पड़ता है कि आप शासन में हो और आपकी गुटबाजी की वजह से जनता के काम नहीं हो रहे, तो प्रभाव यहां ज्यादा पड़ता है। नहीं तो राजनीति और गुटबाजी दोनों एक दूसरे की परछाई है। जहां राजनीति होगी स्वाभाविक सी बात है गुटबाजी होगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात होती है कि नुकसान किसका हो रहा है जी। अगर हरीश चौधरी जी ने आज कोई कमेंट्स कर दिया, मेरी बात सुन लीजिए, चलो मान भी लेते हैं, इनको कुछ करने के लिए मैं बोल भी देता हूं कि हरीश चौधरी जी ने गहलोत साहब के ऊपर कुछ कह दिया, किसी को लेने को लेके कह दिया, क्या फर्क पड़ गया? कौन से डिपार्टमेंट का काम रुक गया या सदन में कौन सी कार्रवाई बाधित हो गई? लेकिन आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा हमेशा जनता के मुद्दे इनके वहां रखते रहे, लेकिन क्या इनको जनता के काम करने से तो कोई मतलब है भी नहीं। इनका मुख्य काम तो यहाँ से कमा के केंद्र को देना है, तो काम किसका खराब हो, ये तय होना चाहिए। एक तरफा प्रतिक्रिया किसी काम की नहीं रहेगी। एक बार महिपाल जी से जान लेते कि उनका क्या जवाब है सर। देखिए राजकुमार जी ने आप पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिपाल जी क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सफाई देंगे, आप बताइए।
अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, पब्लिकली गुटबाजी है और वो आपको सार्वजनिक कुछ मंचों करने पे के लिए झगड़ते बोला, हैं। आप मान नहीं रहे थे, तो आपको आपने बताना स्वीकार पड़ा किया। मुझे। हमारे घरों पे पत्थर मारने वालों को आईना दिखाते ही आप लोग बिल्कुल सरेंडर हो गए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रवक्ता की निशानी होती है कि अशोक गहलोत आज के दिन कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, सीनियर लीडर हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर के बड़े कांग्रेस के नेता हैं और कल की सभा के आयोजन करता है। अशोक गहलोत को मंच पे ये कहते हैं कि आप आमीन खान को और मेवाराम जैन को अपने घर ले जाएगा, पार्टी में नहीं आने देंगे, ये आपका अंदरूनी मामला हो सकता है। अब आपके आपस में लड़ने से जनता को क्या नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी तो जनता आपको इग्नोर करते हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वोट का ठप्पा मारती है। भाई साहब, यही तो हम कह रहे हैं। और रही बात हमारे झगड़े की, हमारे झगड़े का कहीं पर भी जनता में एक रत्ती पर नुकसान नहीं हो रहा है। हमारा है ही नहीं झगड़ा। किस बात का झगड़ा? आपसी मतभेद हो सकते हैं, जो मतभेद हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे सुलझा लिए जाते हैं। बड़ा परिवार आपकी तरह मंचों पे एक दूसरे की गिरेबान नहीं पकड़ते, आपकी तरह मंचों पर एक दूसरे को आंख में आंख दिखा के डराने और धमकाने की बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले 1.5 साल में जिस मुद्दे के साथ आई थी, लगातार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है और अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में राजस्थान में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं और काम भी किया जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी यूनाइट है। हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले, अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस में फूट है और आपकी फूट हम चाहते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती रहे, आप लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जनता आपको वोट करेगा। बिल्कुल महिपाल जी, और जब आप बोल रहे थे तो राजकुमार जी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, शायद उनके पास इस पूरे बयान का कोई ना कोई जवाब जरूर मौजूद है। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? सौरभ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ढोंग करना और अपने चेहरे का झूठ को किस तरह बेनकाब करना। मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला हमारी गुटबाजी से जनता को क्या नुकसान है, लेकिन आपकी गुटबाजी से तो है। किरोड़ी लाल मीणा टंकी पे चढ़े, इनको नजर नहीं आया। इनके प्रभारी का, अरे सुन लीजिए ना सर, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए ना महिपाल जी, महिपाल जी सुन लीजिए ना। आपके प्रभारी का विरोध सड़कों पे हो रहा, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपकी गुटबाजी की वजह से कृषि मंत्रालय का काम नहीं हुआ, जन सरकार का, वो आपको नजर नहीं आ रहा। उस पर आपको बात करनी नहीं है। लड़ते रहिए, जनता सर आपको जवाब इनसे देगी। सौरभ जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैंने इनको ध्यानपूर्वक सुना। कर इनकी बीमारी है भाजपा प्रवक्ताओं की कि जब इनको आईना दिखाते हैं तो ये घबरा जाते हैं आपकी और सोच आपको प्रेस्टेशन वो में है। आके दूसरे प्रवक्ताओं के बीच में बोलते रहते हैं। तो इनको सिखाया जाता है कि अपना दुख कैसे छुपाया जाए, अपनी कमी कैसे छुपाया मैं जाए। मुद्दे मुझे को आइए ताजुब ना, हो रहा है कि जो महिपाल जी, सिर्फ डायलॉग सौरभ जी बहुत सुनिए, अच्छी चीजें नहीं आती है। कि महिपाल आप जो जी भाषा कह शायद रहे हैं, इस राजस्थान भाषा में का रहते बहुत ही नहीं अच्छे है। से जवाब देना आता है। मुद्दे की बात मुझे कीजिए तो आप बड़ी भाई, ताजुब क्या की बात बात हो रही है कि जो जो पूरी प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है वो महिपाल जी को नजर नहीं आ रहा। तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो महिपाल जी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, इनको पार्ट टाइम लाके बिठा दिया जाता है, या ये राजस्थान में रहते नहीं है। किरोड़ी लाल आपकी तरह मीणा बड़े का नहीं है टंकी पे चढ़ना इनको नजर भाई, नहीं आता। आपकी तरह बहुत बड़े नहीं है। इनके प्रभारी आपकी राधा तरह मोहन नेशनल, आपकी तरह अग्रवाल का नेशनल टोक के 100% नहीं अंदर है। आप राजेंद्र इतने बड़े राठौर के नहीं है समर्थकों और का आप विरोध जिस करना इनको राजनीतिक नजर नहीं तस्वीर आता। बेच रहे हो वैसे तस्वीर से नहीं बेच शानदार सकते। शांति से सुन लीजिए ना भगवान। और वसुंधरा राजे जी का खुला मंचों पे स्टेटमेंट देना इनको सुनाई नहीं देता। भजनलाल शर्मा के क्या खिलाफ स्टेटमेंट उनका आपको मंच आप पे खुद ना से आना कर? इनको दिखाई नहीं देता। अरे आप पंजाब इतनी नेशनल बड़ी चैनल गुटबच्चे, के और डिबेट चैनल में इतने इनके बातें विधानसभा के अंदर एक स्टेटमेंट नहीं इनके बताइए। ये इनकी क्यों बोगलाट, जी, सौरभ जी इनकी बोगलाट ये ठीक है प्रमाणित करती है महिपाल जी, का क्या कि इनको स्टेटमेंट सच सुनना ही नहीं है। महिपाल जी थोड़ी या देर तो सुन फिर लेते एक हैं ना, तरफा फिर इनसे आपकी पूछ बारी लीजिए आएगी। आप। महिपाल जी थोड़ी वक्त सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी आएगी, है ना महिपाल जी? सुन रहा राजकुमार हूँ। जी प्लीज अपनी बात संक्षिप्त में रखिएगा प्लीज। तो मैंने बताया ना, दो कारण हो सकते हैं कि ये इस वजह से समझ नहीं पा रहे कि पूरे प्रदेश की जनता को सब कुछ नजर आता, लेकिन समस्या यहाँ है सर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नजर नहीं आता। खैर वो आता तो ये इनको है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनका पार्टी इनको के भेजती है कि हमको कवर किस प्रकार करना है। इनमें हिम्मत नहीं है कि जो पूरी प्रदेश की जनता इनकी गुटबाजी देख रही है उसको स्वीकार ले। हम ठीक है, तो स्वीकारते हैं। ठीक है, हम तो हमारी सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचारी भी होता है तो उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत रखते हैं, उसके ठीक ऊपर है, मुकदमा चलाने की हिम्मत रखते हैं, उसको जेल में भेजने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये करते क्या, एक वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं,
इनके भ्रष्टाचारी भी खुल के साफ हो जाओ और दूसरी पार्टियों को भी ले लो तो उनको भी क्लीन चिट दे दो। तो ठीक है। ताजुब की बात ये होती है कि पूरी प्रदेश की जनता को जो गुटबाजी नजर नहीं आ रही, आती है वो इनको नहीं आती है। ठीक है। महिपाल जी, राजकुमार जी ने जो बयान दिया है भजनलाल शर्मा को लेकर और वसुंधरा राजे के बीच की जो गुटबाजी को लेकर, ये पहली दफा नहीं है कि राजकुमार जी ने बोला। इससे पहले भी कई सारे कांग्रेस नेता इस बारे में आरोप प्रत्यारोप कर चुके हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? राजकुमार जी अभी बार बार ये कह रहे थे कि पूरे प्रदेश को की जनता को नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल पूरे प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है, पर नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का 1.5 साल का सुशासन पूरे प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है। भजनलाल जी के 1.5 साल में किए गए अभूतपूर्व काम, हंसी का दांत बहुत प्यारे हैं आपके। पूरे प्रदेश की जनता को नजर आ रहा है किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी हर बार बाई इलेक्शन हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर बार मुक्की खाने वाली पार्टी ये बात किस बेसब्री से करती है कि प्रदेश की जनता हमें नोटिस कर रही। प्रदेश की जनता आपको जिस तरीके से नोटिस कर रही है वैसे आपको जवाब भी दे रही। और वसुंधरा जी ने बार बार आरोप लगाने, नाम लेके आरोप लगाने वाले भाई, एक शब्द मुझे बताइएगा ना कि वसुंधरा जी ने भजनलाल जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी सार्वजनिक मंच से कहा, या फिर आप अपने शब्द वापिस लीजिएगा इस चैनल पे। एक लाइन में आप मुझे जवाब दें। अरे मैं क्यों लूं, सार्वजनिक के मीडिया में है भगवान, मैं क्यों लूं? अगर चलो एक बात करो, मैं खुला आपको, आपकी सरकार है, आपको एक चीज देता हूँ, सुनिए महिपाल जी, इससे नहीं होगा, इससे अरे रुको, मैं आपको आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, रुको। अरे महिपाल जी रुको, अरे शांति तो काटिए, आपने मेरे से जवाब मांगा ना, जवाब सुनो ना। अरे रुको, आपने मेरे से जवाब मांगा ना, सुनो। ये लाइव है और इसमें रिकॉर्डिंग भी है। अगर मेरा बयान गलत है तो आप थाने में जाइए, मुकदमा दर्ज कराइए, मैं मेरे सबूत लेके थाने में उपस्थित हो जाऊंगा कि किस दिन वसुंधरा राजे जी ने बोला, किस मंच पे बोला, किस दिन की पत्रिका में छपा, किस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपा, किस दिन प्रिंट मीडिया। इतना खुला आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप थाने में जाइए और इस बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कराइए। इससे बड़ा सबूत क्या दूं फिर आपको? मैं जनता के सामने सबूत दूंगा ना, आपको क्या सबूत दूं? मैं तो खुला सबूत दूंगा, क्योंकि मैंने तो इतना बता दिया है, आप मानने को तैयार नहीं है तो आप कर लीजिए ना। मैं तो वहां तक भी सबूत देने के लिए तैयार हूं जो वसुंधरा राजे जी ने बोला है, और हम तो मानने के लिए भी तैयार है कि हमारे यहाँ होता है, हमें स्वतंत्रता है, हम छुपाते नहीं जनता से, लेकिन पूरी जनता को जो नजर आता है आप बताना नहीं चाहते। महिपाल जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के चैनल पर या पंजाब केसरी की प्रतिष्ठित चैनल, आप बताइए ना, मंच बताइए क्या इस तरह की बातें कैसी मानसिकता कर रही है भाई? हम आ जाएंगे, शब्द बताओ तो इस दिन इस मंच आ गया अपने मन में खुश होने से नहीं होता। प्रदेश की जनता जानती है कौन जनता के हितों में काम कर रहा है, जनता के लिए प्रयासरत है, कौन जनता करने का काम। ठीक है, ये साक्षात्कार हम समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों की 30 सेकंड का मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। शुरुआत करेंगे राजकुमार जी से। राजकुमार मीणा जी, बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में आप? सौरभ जी, मैं पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं कि चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे किरोड़ी लाल जी हो, चाहे राजेंद्र राठौर जी, सतोष पूनिया जी हो, भजनलाल जी हो, दिया कुमारी जी हो, इनकी आपस में गुटबाजी पूरी प्रदेश को, जनता को नजर आ रही है। कल जो इनके जयपुर कार्यालय में हुआ वो पूरी प्रदेश की जनता को याद है। बस इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकारना नहीं चाहती। मत स्वीकारिए, हमें आपकी गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं। आपके 10 या 20 गुट बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सरकार में हो, सत्ता में हो, आपकी गुटबाजी की वजह से राजस्थान की जनता के काम रुके हुए हैं, डिपार्टमेंटों के काम रुके हुए हैं। जब से आप सरकार में आए आपने बहुत सारे वादे किए थे, न तो आपका एक भी ग्रीन एक्सप्रेस वे बना है, कितने ही सारे, और आपने आने के बाद पूंजीपतियों के लिए, राजस्थान के बिजनेसमैनों के लिए आपने जीएसटी एकल विंडो बना दी, लेकिन किसानों के लिए, उनके कृषि यंत्रों, उनकी दवाइयों पे लगने के लिए, उनके लिए जीएसटी समाधान के संशोधन के लिए विंडो नहीं बना। तो आपकी मानसिकता भी नजर आती है, तो आप थोड़ा इससे बाहर निकलिए और जनता के काम में ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और महिपाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने काफ़ी तफसील अंदाज में अपनी जो भी पार्टी की विचारधारा थी, जो भी बात थी, जो भी सफाई थी एक तरीके से वो सामने पेश की। जनता आपका समर्थन कर रही है, नहीं कर रही है, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल पंजाब केसरी राजस्थान लगातार प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।